थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाए तो उसे गॉइटर कहते हैं, जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन से गॉइटर पूरी तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन जेनेटिक लेवल पर काम करते हैं और हमें थायराइड कैंसर जैसे बीमारियों से भी बचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, और डॉक्टर संजय चौबे कंसल्टिंग होम्योपैथ आपका 3 आहार मंत्र में स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं एपिसोड डिजीज गॉइटर। थायराइड ग्लैंड के सूजन को गॉइटर कहते हैं। गॉइटर को हम आम लैंग्वेज में घेंगा के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के सामने वाले हिस्से में मेल फीमेल दोनों में मौजूद रहता है और यह 2 जरूरी हार्मोन T3 और T4 बनाता है, जिसका असर पूरे शरीर पर होता है। अब जान लेते हैं गॉइटर के स्टेजेस के बारे में। आमतौर पर थायराइड हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, ना ही हम उसे छूकर महसूस कर सकते हैं। इसी आधार पर गॉइटर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज, इसमें थायराइड ग्लैंड का सूजन बाहर से दिखाई नहीं देता है, पर छूने से सूजन महसूस जरूर होता है। दूसरा स्टेज, थायराइड ग्लैंड का सूजन दिखाई भी देता है और छूने पर महसूस भी होता है। तीसरा स्टेज, थायराइड ग्लैंड का सूजन दिखाई भी देता है, छूने पर महसूस भी होता है और सूजन गले के पिछले हिस्से में भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण लेटने पर हमें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जान लेते हैं गॉइटर होने के कुछ कॉजेज के बारे में। पहला है आयोडीन और सिलेनियम मिनरल्स की कमी। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो हमारे ही थायराइड ग्लैंड को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण बचे हुए ग्लैंड पर काम का अधिक बोझ आ जाता है और ग्लैंड में सूजन आ जाता है। चौथा है खराब जीवन शैली या लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज ना करने के कारण ब्लड का बहाव थायराइड ग्लैंड में कम हो जाता है, जिसके कारण टॉक्सिन्स, खराब केमिकल्स थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देते हैं और बाकी बचे हुए ग्लैंड में सूजन आ जाता है। चौथा है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में नॉर्मली थायराइड हार्मोन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करता है और उसमें सूजन आ जाता है। बाद में आता है इन्फेक्शन। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है और इसका कारण है इन्फ्लेमेशन। लास्ट है कैंसर। इसके कारण भी थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है। तो ये थे थायराइड ग्लैंड में सूजन के कारणों के बारे में। अब जान लेते हैं गॉइटर के लक्षण यानी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। गॉइटर का लक्षण डिपेंड करता है T3 और T4 हार्मोन के बॉडी लेवल पर। अगर गॉइटर के साथ T3 T4 हार्मोन कम हो जाए तो इसे हम हाइपोथायरॉइड गॉइटर कहेंगे और इसके लक्षण हैं वजन बढ़ना, थकान लगना, हमेशा सुस्त रहना, नींद ज़्यादा आना, मासिक ठीक से ना आना, कब्जियत होना। अगर गॉइटर के साथ T3 T4 हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो इसे हम हाइपरथायरॉइड गॉइटर कहेंगे और इसके लक्षण हैं वजन कम होना, भले ही खाना अच्छे से खा रहे हैं तो भी, अचानक दिल का धड़कन तेज हो जाना, खूब पसीना आना, हाथों में कंपन रहना, मासिक ज़्यादा आना या महीने में 2 से 3 बार आना, बिना कारण या छोटी सी बात पर घबराहट या उलझन हो जाना। गॉइटर के बढ़े हुए साइज के कारण भी कुछ लक्षण पैदा होते हैं, जैसे कि खाना निगलने में तकलीफ होना, लेटने पर खांसी आना, दम घुटना, ऐसे लगना कि जैसे कोई गला दबा दिया हो, बिना कारण आवाज़ भारी हो जाना, नींद में खर्राटे लेना। अब जान लेते हैं कि गॉइटर बीमारी से कैसे बचा जाए, यानी प्रिकॉशंस के बारे में। आयोडीन नमक तभी इस्तेमाल करें जब गॉइटर होने का मूल कारण आयोडीन की कमी हो, वरना आयोडीन नमक खुद सिंपल गॉइटर बीमारी पैदा कर सकता है। फल जैसे कि केला, पालक, सी फूड, ब्राज़ील नट्स, सनफ्लावर सीड्स में सिलेनियम और आयोडीन की मात्रा अधिक रहता है। इसका इस्तेमाल सही समय पर और सही मात्रा में करें। एक्सरसाइज करने के वक्त या ज़्यादा देर बैठने के बाद सर को पीछे की तरफ इस तरह से 15 से 30 सेकंड तक स्ट्रेच करें, ताकि थायराइड ग्लैंड में ब्लड का बहाव बढ़ जाए। नियमित कसरत या एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से थायराइड ग्लैंड में ब्लड का बहाव अच्छा होता है, जिसके कारण ग्लैंड में खराब केमिकल्स, टॉक्सिन वहाँ से साफ हो जाते हैं, ग्लैंड अच्छे से रिपेयर होता है और गॉइटर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नींद, रात में 7 घंटा नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करने के लिए समय मिलेगा और हम गॉइटर से बचे रहेंगे।
सवेरे जल्दी सोकर उठें, रात को 11:30 बजे तक सो जाएं और सवेरे 7 बजे के पहले जाग जाएं। इससे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का इस्तेमाल शरीर में अच्छे से होगा और ग्लैंड में सूजन नहीं आएगा। मोटापा और बीएमआई कम करें। मोटापा कम करने से शरीर कम चौड़ा होगा, जिसे हम लेस बीएमआई कहते हैं। इससे थायराइड हार्मोन T3 और T4 कम लगेंगे और थायराइड ग्लैंड पर काम का प्रेशर भी कम होगा और उसमें सूजन भी नहीं आएगा। सोच विचार, थॉट प्रोसेस संतुलित रखें। अनायास टेंशन लेना, चिड़चिड़ापन, चिंतन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, डर लगना, इन सभी से दूर रहे या इन्हें कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये सभी हमारे ब्रेन के पनिशमेंट एरिया और लिम्बिक सिस्टम को बार बार उत्तेजित करते हैं, जो TSH हार्मोन को बढ़ा देता है। यही TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है। ये सारे प्रिवेंशन 3 आहार मंत्र फॉलो करने से आसानी से हो जाता है और हम थायराइड ग्लैंड के सूजन से भी बचे रहते हैं। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। पेशेंट को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं थायराइड ग्लैंड का सूजन कैंसर में न बदल जाए, इसलिए वह तुरंत सर्जरी की तरफ भागते हैं, जो सही डिसीजन नहीं है। गॉइटर को होम्योपैथिक मेडिसिन से हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम जो गॉइटर को ठीक कर सकते हैं। पर याद रखिए, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडीनम, इसमें पूरे थायराइड में सूजन होता है। पेशेंट खाना तो खूब खाता है पर काफ़ी दुबला पतला रहता है। लाइकोपोडियम, इसमें गॉइटर के साथ पेशेंट को हमेशा गैस की शिकायत रहती है। कैलकेरिया काप, इसमें पेशेंट को गॉइटर के साथ साथ मोटापा काफ़ी ज़्यादा रहता है, सुस्त रहता है। आर्सेनिक आल्ब, इसमें पेशेंट को गॉइटर के साथ काफ़ी घबराहट, उलझन, शरीर हमेशा गर्म रहना, हाथों में कंपन रहना, ऐसे लक्षण दिखाई देता है। और अधिक जानकारी या गॉइटर ट्रीटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरीज अपना पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।